अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वही दोपहर का खाना खाया जा रहा है। और दोपहर के खाने में बनी हुई थी खिचड़ी, जो कि हरे छिलकों वाली दाल की खिचड़ी होती है हमारे यहाँ, मूंग की दाल की खिचड़ी होती है। और जोया को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही थी। खैर वो बनी हुई थी जो कि अक्सर हमारे यहाँ बन रही होती है, क्योंकि यही ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो उसके साथ बस एज़ यूजुअल हमारी थोड़ी सी सैलेड, थोड़ी सी चटनी और था अचार। थोड़ी सी नहीं, मतलब मैंने थोड़ी सी चटनी ली थी तो भरपूर वाली। और अम्मी की चटनी बहुत मज़ेदार बनती है, सबको ही आती होगी चटनी। अम्मी बहुत अच्छी चटनी बनाती हैं। जोया को पता नहीं क्या हो गया है आज, कह रही अम्मी की चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। नहीं, अम्मी ने बनाई थी लाल मिर्चों की चटनी, लहसुन वाली, और सिल पे पिसी हुई चटनी होती है तो उसका जायका कुछ और होता है। मतलब थोड़ा बेटर जायका होता है तो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और बहुत तेज़ भी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ना आप कह लें वो बहुत अच्छे से पिसी हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती। मतलब उसके सारे बीज जो होते हैं वो पिसे हुए होते हैं, पूरा का पूरा वो पेस्ट अच्छे से बना हुआ होता है। डेट्स वाई वो बहुत मज़ेदार होती है, बहुत जायकेदार होती है। अच्छा जी, आ जाते हैं शाम की चाय पे। और शाम की चाय पे डायरेक्ट आ गए थे क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे। और उसके बाद चाय वाला बिस्किट निकाल लिया था, टक निकाल लिया था, क्योंकि टक ना काफ़ी टाइम के बाद हम टक लेकर आए हैं, वरना बीच में हमने लाना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो ये वजह थी कि ना पता नहीं क्यों इतना बासी निकलने लगा था बीच में ना, है ना पिया? पहले हम सर वो नमी वाली जो होती है ना, जब पहले हम रेगुलर बेसिस पे खरीदते थे ये ना, फिर हमने बीच में एक दो बार इसके पैकेट्स ना ख़राब हो गए थे, तो फिर हम लोगों ने लेना ही छोड़ दिया था। अभी हमने बहुत महीनों बाद ये ख़रीदा है, तो खैर खाने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत महीनों बाद खा रहे थे। हाँ, कोई भी चीज़ अब महीनों बाद या बहुत टाइम बाद खाई जाए, एंजॉय की जाए, तो वाकई में ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और इसमें हल्का सा सॉल्ट होता है ना, तो काफ़ी मज़ेदार सा फ्लेवर लग रहा होता है। अच्छा, हमें ना चाय के साथ ना इस टाइप की नमकीन वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत मीठी चीज़ के, है ना पिया? कुछ ना मतलब नमकीन बिस्किट होना चाहिए, नमकीन बिस्किट या बेसन वाले पराठे हम ना बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। खाने के टाइम पे मंगवाते हैं, जब हमने दोपहर का खाना नहीं खाया हो ना, तब हम बाज़ार से मंगवा लेते हैं बेसन के पराठे, तो हमें वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। खैर हमें काम बहुत सारे करने थे, तो हमने कहा चलो अब इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। शाम से स्टार्ट किया था हमने, और ये हमने फ्रिज अपना बंद कर दिया था, क्योंकि जो बर्फ़ थी ना ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब पूरी बर्फ़ बहुत ज़्यादा ही जम गई थी, तो हमने इसको बंद कर दिया था। और सिर्फ फ्रीज़र ही हमें साफ़ करना था, क्योंकि नीचे का फ्रिज गंदा नहीं था, तो उसको साफ़ नहीं करना था। तो खैर हमने इसको खोल दिया था। और अभी मैं रीज़न कुछ देर बाद बताती हूँ कि इसके आगे फ़ैन क्यों नहीं लगाया। अच्छा, फैन हमने लगाया ही नहीं था। मोस्टली आप लोग बोलेंगे फैन लगा देते जल्दी हो जाता, क्योंकि हमारा जो फ्रिज है ना वो है किचन के अंदर, तो क्या कहते हैं उधर कुकिंग हो रही थी, तो वो हीट डिस्टर्ब होती, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। और इसके अलावा जो भी फ्रिज में रखी हुई चीज़ें थी तो उसको निपटाना था। जैसे कि गोश्त वगैरह रखा था, तो अम्मी ने शामी कबाब बना लिए थे, समोसे वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने उसको फ्राई करने रख दिया था। अच्छा, ये हम तैयारी कर रहे थे रात के खाने की, और अम्मी ने रात के खाने में बनाई थी मसूर की दाल, तो उसके साथ शामी कबाब का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। और उसके साथ चिकन के कबाब मिल जाए, चिकन के सॉरी समोसे मिल जाए। आज मेरे अल्फाज पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं, मतलब कौन सी राह में जा रहे हैं। पता नहीं, अच्छा, कोई तो राह होगी जहाँ जा रहे हैं। खैर मेरा दिमाग हाजिर नहीं है, शायद हो सकता है, कभी कभार हो जाता है, दिमाग हिल जाता है। अच्छा खैर, हमारे ये ज़बरदस्त वाले चिकन टिक्का समोसा अब ये फ्राई कर रही थी, जो कि ना खुशबू यार इसकी ज़बरदस्त वाली होती है जब भी आप लोग बनाएंगे ना, क्योंकि इसमें है ना अब ये ने स्मोक भी दिया था ना, तो पूरा चिकन टिक्का का फ्लेवर है। और इस तरीके से ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और बस इतने में अच्छा काम चल रहे थे, तो सारे के सारे ही चल रहे थे। और उसके बाद जैसे कि इसकी बर्फ़ गिरी, तो मैंने बोला जल्दी से इसको खाली कर दूं, और उसके बाद आगे का भी प्रोसेस करना है, क्योंकि नीचे की भी बर्फ़ इसकी पिघलेगी, तो वो भी रिमूव करनी है। उसके बाद भी आगे के काम होते हैं, क्योंकि फिर पूरा साफ़ करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, असल में अभी ना थोड़ी सी ठंडक सी होने लगी है, तो बर्फ़ पिघलने में टाइम लगा। गर्मियाँ होती हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, मैं आप कह लें 2 से 2.5 घंटे में ना ये बर्फ़ वगैरह निकल जाती है, और आप जल्दी साफ़ कर लेते हैं सारी चीज़ें ना। लेकिन इसको हमें आराम से 5 से 6 घंटे लग गए थे, क्योंकि हमने चाय के बाद ही इसको खोल दिया था, चाय पीने के बाद शाम की, मतलब फ्रिज बंद कर दिया था। और देखिए हमारे घर में बर्फ़बारी हो रही है। खैर बर्फ़ गिर गई हमारे घर में, और जो है ना वो निकाल के खैर उसको थोड़ा थोड़ा करके ही रिमूव करना पड़ता है, जैसे जैसे बर्फ़ निकलती रहती है।
और किचन यहाँ में पे यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे अम्मी के शामी कबाब भी रेडी हो चुके थे। और किचन में अब ये कि मतलब समोसे तो फ्राई किए थे, उसके अलावा थोड़ी सी मांडा पट्टी भी रखी हुई थी, तो अपिया ने वो भी फ्राई कर ली थी, जो कि मैंने बोला हाँ दाल के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। और वो फ्रीज़र में रखी हुई थी इसलिए ना फ्राई कर ली, वरना ना वो बड़ी ना उसमें मतलब पानी वो आ खराब जाता। हो जाती है और उसमें पानी आ जाता है क्योंकि वो फ्रीज हुई हुई थी। और वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। खैर यहाँ पर ये ना जोया भगार करी थी दाल के अंदर, इसमें सिर्फ जीरा और लहसुन का ही भगार किया जाता है या तड़का लगाया जाता है। अच्छा मांडा पट्टी में बता दूं आपको, मांडा पट्टी कह लें या फिर समोसा शीट कह लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं मांडा का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ। तो भाई जो समोसा शीट होती है तो उसका जो रोटी होती है उसको मांडा कहते हैं बेसिकली। तो खैर क्या कहते हैं वो जो होती है ना, मैं जब भी समोसे वगैरह लेकर आऊँ या फिर रोल के लिए कुछ लेकर आऊँ ना, मांडा पट्टी या समोसा शीट वगैरह, तो जो एक्स्ट्रा होती है ना उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी कभी दही बड़े वगैरह बने या चना चाट वगैरह बने ना, तो उसके साथ सर्व करने में ना मतलब कुछ क्रिस्पी चाहिए होता है आपको, एज अ पापड़ी के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ। तो अभी हमने फ्रिज का जाहिर से मतलब बंद किया हुआ था, तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगी, और समोसे भी रखे हुए थे, तो मैंने ये दोनों चीज़ों को ना फ्राई कर लिया। ये काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में थी, तो मैंने कहा चलो दाल के साथ खाने में मज़ा आएगा। खैर चावल होते तो और मज़ा आ जाता, लेकिन ये कि हमने रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर लिया, बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया था। और शामी को अभी रेडी हो गए थे तो फटाफट इसको भी फ्राई कर लिया था। अम्मी की रोटी भी डन हो गई थी और बस मतलब डिनर वाली ना बहुत अच्छी वाली तैयारी हो गई थी। तो इतना मज़ेदार सा हमारा डिनर हो गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से। वरना खाली दाल खा लो कोई बात नहीं होता है, या शामी कबाब उसके साथ ऐड हो जाते हैं, लेकिन अभी दो चीज़ें और भी ऐड हो गई, तो सोने पे सुहागा हो गया। और दोपहर वाली खिचड़ी भी थी थोड़ी सी बची हुई, तो वो भी रख ली थी, और बहुत ही मज़ेदार वाला हमारा डिनर हो गया था माशाल्लाह माशाल्लाह से। और दाल के साथ हमने इसको पापड़ी को कह लें या फिर आप कह रहे हैं समोसा शीट को एंजॉय किया। मैंने तो दाल के साथ ही खाया था और इसके साथ खाने में बहुत मज़ा आया था। खैर ये सादी सी दाल बन के तैयार होती है, इसके अंदर मिर्चें भी कम होती हैं और थोड़ा सा नमक भी कम होता है। वो सादी खाने में ना काफ़ी मज़ा आता है। कभी कभार ना सादे खाने भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, हर बार नहीं स्पाइसी और कुछ लेविश सा फूड आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ना मुझे सादा खाना खाना भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो खैर ये हमने खाना खा लिया था। उसके बाद हमें एक और तैयारी करनी थी, वो ये क्योंकि फ्रीज़र में तो टाइम था, उसकी बर्फ़ डिज़ोल्व होने में टाइम था। अपिया को बनानी थी पंजीरी, क्योंकि हमें पूरा एहसास हो गया सर्दियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि हमारे घर में तो बर्फ़ गिर गई थी ना, तो मैंने कहा चलो अब पंजीरी भी बना लेते हैं। हाँ। अच्छा यहाँ पे पंजीरी में बना रही थी। पंजीरी वैसे मैं हर साल बनाती हूँ, पिछले साल नहीं बनाई थी, और इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मीठे बहुत ज़्यादा लाइन अप हुए हुए थे, इस वजह से नहीं बनाई थी। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बना ली, क्योंकि एक बार बना के रख दो तो ये काफ़ी टाइम चल जाती है, मतलब 1-1.5 महीने आराम से चल जाती है। अच्छा पंजीरी के लिए क्या करना है, आपने देसी घी ले लेना है, क्योंकि देसी घी में ही बनाई जाती है। आजकल मैं एडम्स का यूज़ कर रही हूँ देसी घी। और इसके अलावा नट्स ले लेने। यहाँ पे मैंने पिस्ता लिए थे आधा कप के बराबर, अखरोट लिए थे आधा कप, और साइड पे जो वाइट है ये हैं कैशू नट्स हैं ये। और ये मैंने ना ब्रोकन मंगवा लिए थे मार्केट से, तो ये ना मुझे थोड़े से चीप पड़ गए थे, मतलब सस्ते पड़े थे ये ना, तो ये वाले मैंने मंगवा लिए थे। ये हलवे वगैरह में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 कप के बराबर थे, सही है। ये मैंने घी में ऐड कर दिए हैं और इसको मैं फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। ऐसे नट्स मैं हमेशा एक साथ ही ऐड कर देती हूँ, और बादाम भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूँगी। इसको हल्का सा मिक्स किया था मैंने, फिर मैंने बादाम 1.5 कप के बराबर ऐड कर दिए थे। और बादाम मेरे पास है, ये देसी वाला बादाम है, जो देसी हमारे बादाम होते हैं ना वो, हाँ, अमेरिकन छोटा वाला, देसी वाला हाँ। हैगा। तो क्योंकि कहते हैं इसी के अंदर ज़्यादा गुज़ाइयत होती है, इसी के अंदर ऑयल वगैरह होता है ज़्यादा, तो ये खाने में ज़्यादा अच्छे होते हैं सेहत के हिसाब से ना। तो खैर इसको हम ना तकरीबन, ये मेरे पास जो घी था मैंने इसमें ऐड किया था 1.5 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया था। अब इसी के अंदर मैं सारे नट्स को फ्राई करूँगी, जब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और अच्छी तरीके से ये फ्राई नहीं हो जाते, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा जलाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है, मतलब लाइट ब्राउन सा कलर इसका हो गया है। इतना ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना इस टाइम पे ना बहुत ही सोंधी खुशबू आ रही होती है। एक तो असली घी में तो फ्राई हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा आपने अच्छी तरीके से इसको टाइम दे के और हल्की आंच पे इसको फ्राई किया है ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत अच्छे हो जाते हैं नट्स इस टाइम तक। और बस इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस चलेगा, उसमें मेरे ख्याल से मखाने और गोंद को फ्राई करेंगे। अच्छा पंजीरी बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसकी फ्राइंग होती है और कुछ नहीं होता। बस सूजी को फ्राई करने में टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें तो बस आप कह रहे हैं 2-2 3-3 मिनट में फ्राई हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब हद 5-5 मिनट लगते होंगे, लेकिन बस सूजी को आपको आधा घंटा उसको अच्छे से भूनना पड़ता है हल्की आँच में, तो उसमें टाइम लगता है, वैसे टाइम नहीं लगता।
तो बस इसके अंदर थोड़ा सा घी मैंने और ऐड कर दिया कढ़ाई के अंदर। इधर मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मखाने मेरे पास कम थे, मतलब एक ही पैकेट रखा हुआ था 50 ग्राम्स के बराबर का, तो मैंने वही ऐड कर दी थे। और इसके अंदर क्वांटिटी आप अप डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से, जैसा आप चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा नट्स डालें, जितने आपके पास अवेलेबल हैं उस हिसाब से बना लें। अच्छा, यहाँ पर गोंद थी हमारे पास, उसको भी हमने घी ऐड करके फ्राई करना है। और गोंद कितनी थी? गोंद थी 100 ग्राम्स के बराबर मेरे पास, तो मैंने वो फ्राई कर ली थी। और इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना होता है, क्योंकि थोड़ी देर से फ्राई होती है और ये पॉपअप हो जाती है, थोड़ी फूल जाती है ना, इसकी निशानी होती है पॉपकॉर्न की तरह ना। और इसको 2 हिस्सों में मैंने फ्राई किया था, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा घी में फ्राई होती है और मैं चाह नहीं रही थी इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी ऐड हो। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, इसके अंदर तकरीबन 1.5 पाव घी चला गया था, फ्राई तकरीबन 1.5 कप के बराबर ना, क्योंकि सूजी को भी हमें फ्राई करना था ना। नट्स वगैरह तो 1 टेबल स्पून आपने घी डालना है, या 1 टीस्पून घी के अंदर जितनी क्वांटिटी उस हिसाब से आप लोग ऐड करके उसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन सूजी के अंदर अच्छी क्वांटिटी में घी चाहिए होता है। अच्छा, नट्स और सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली थी और उसको अलग बाउल में निकाल लिया था। इधर जो मैं फ्राई कर रही हूँ उसके अंदर 4 मग्स हैं हमारे पास, किशमिश है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर नारियल ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर पिसा हुआ। इसके अलावा मैंने तिल ऐड किए थे इसके अंदर, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता और इसको पीसना भी नहीं है हमें, तो इसको फ्राई करके मैं एक अलग बाउल में निकाल के रख दूँगी। कोकोनट इसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट मैंने ऐड किया था, और उसको बहुत ज़्यादा नहीं आपने भूनना होता या फ्राई करना होता है, क्योंकि वो जल्दी जल जाता है, उसका कलर बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, बहुत जल्दी आ जाता है। बस 2 मिनट उसको फ्राई करके एक अलग बाउल में निकाल के मैंने रख दिया था। अच्छा, खैर यहाँ पर अब मैं सूजी को भून रही हूँ। तो सूजी मेरे पास थी 300 ग्राम्स के बराबर, मतलब 1 पाव सूजी का पैकेट था और एक दूसरे पैकेट में थोड़ी सी और थी, 50 ग्राम्स के बराबर होगी। तो खैर सूजी के हिसाब से हमने घी ऐड कर देना है इसके अंदर। पहले मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया था इसके अंदर, और फिर मैंने इसको ज़रा भूनने की कोशिश करी कि कम घी में भुन जाए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कम से कम घी के अंदर हो जाए ना। तो खैर यहाँ पे ये जोया दिखा रही है कोकोनट वगैरह और किशमिश, मतलब जो चारों था ना, नहीं, इसमें क्या है मैं बता देती हूँ। 4 मग्स हैं, इसमें तिल हैं, किशमिश है और कोकोनट है। वो जो फ्राई करके रखा है ना, वो एक साथ इधर रख दिया था, क्योंकि इसको पीसना नहीं है, इसको हम एज इट इज ऐड करेंगे। और बाकी जितने नट्स थे ना, उनको हमें पीसना होगा, तो उसको अलग बाउल में निकाल लिया था, उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था, ताकि वो ठंडे होंगे तो उसके बाद उसको पीस लेंगे। और ये जैसे ही थोड़े से ठंडे हुए, और मतलब इसमें गर्माहट थी, पूरा मैंने वेट नहीं किया था, ठंडे हो गए थे थोड़े थोड़े, तो मैंने इसको फटाफट से अपने चॉपर में इसको ब्लेंड कर लिया था, मतलब इसको पीस लेना है। लिया था। इसको आपने थोड़ा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर ना मैं कोई इलायची नहीं ऐड कर रही हूँ, या कोई भी मसाला, सौंफ वगैरह, कमरकस वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है, ये मैंने प्लेन ही बनाई थी। और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऐड करनी है तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कमरकस ऐड करना मैं भूल गई थी, क्योंकि मुझे याद नहीं था कहाँ रखा हुआ है, तो नहीं तो मैं कमरकस ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि बेसिकली हम बना इसलिए रहे, पेरेंट्स के लिए बना रहे थे स्पेशली, ताकि वो सुबह में ये होता है कि नाश्ते के साथ ना थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के बराबर या 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर पंजीरी थोड़ी सी खा के गर्म दूध पी लें या फिर गर्म चाय पी लें, तो ये होता है कि जिस्म में दर्द हो रहा हो तो वो नहीं होता। इसके आपको पता है कितने बेनिफिट्स हैंगे, और ज़रूरी नहीं है कुछ स्पेशल मदर्स ही इसको खाएं, इसको पूरी फैमिली भी खा सकती है। हाँ। क्योंकि हमारी एक कॉन्सेप्ट है, हमारी जो एशियंस फैमिलीज है उसके अंदर, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मतलब जहाँ बेबीज होते हैं खाली उन्हीं को परमिशन होती है, इसके अलावा नहीं खा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, सब खा सकते हैं। हाँ। इसको, और हमारी फैमिली में सब लोग खाते हैं। तो खैर, अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सूजी को भून लिया था। सूजी को इतना भूनेगा आप कि ये ना इसका कलर चेंज होता है, ज़रा लाइट ब्राउन कलर की हो जाए ना, तभी इसके अंदर एक जायका निकल के आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नट्स हमारे जो थे वो हो गए थे, पिस गए थे, और इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाइएगा। और इसके अंदर आप लोग चाहें तो साबुत रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैं साबुत नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर वो चुन चुन के खाए जा रहे होते हैं तो फिर हम इसको सबको ना पीस लेते हैं, फिर वो चिटिंग स्टार्ट हो जाती है ना कि पिस्ता किसके पास आ रहा है, बादाम किसके पास आ रहा है। तो ऐसे मजाक की बात है, मर्जी आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो ऐसी तरह बना सकते हैं। और बाहर से जो लेते हैं ना, थोड़ी अट्रैक्टिव इसलिए लगती है, उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत कम ऐड की हुई होती है, नट्स वगैरह उन्होंने साबुत ज़्यादा ऐड किया होता है, उसमें सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सही है, यहाँ पर हमारे पास सूजी की क्वांटिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नट्स बराबर है मतलब। और ये बराबर नहीं, नट्स ज़्यादा हैं, सूजी कम है हमारी। खैर, अच्छा, इसको आपने मिक्स कब करना है, जब ये ना इसका सूजी का ना एक
गर्माहट निकल जाए, सही है, तो तब आपने नट्स को सूजी को मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने हल्की गर्म होनी चाहिए, तभी आपने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है। मैं दानेदार चीनी नहीं ऐड करती हूँ, वो मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ऐड की है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। 1 कप यानी कि 1 पाव के बराबर चीनी है। और इसकी क्वांटिटी में बताऊँ, ये 2 किलो के बराबर बन के तैयार हुआ था, टोटल अमाउंट जो था मतलब इसका। टोटल पंजीरी जो बनके तैयार हुई है, चीनी का वेट ऐड करने के बाद ये 2 किलो के बराबर बनके तैयार हुई है और काफ़ी अरसे तक ये चल सकती है। और ज़रा इत्मीनान चलती है, मतलब आपकी आराम से 1-2 महीने, स्पीड पे भी डिपेंड करता है कौन कितनी स्पीड में खा रहा है। लेकिन हमारे घर में ना ये अगर मैं बॉक्स बना के रख दूँ ना तो ये आराम से 2 महीने तक चल जाती है। बीच में शायद मुझे बनानी पड़े, शायद नहीं भी बनानी पड़े। और इनका अपना मूड होता है बुआ, जैसे कि अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो वो बोलेंगे फिर गाजर का हलवा बना लो। तो ये ना हमारे यहाँ सर्दी की सौगातें जो होती हैं ना, ये हमारे यहाँ चलती रहती हैं। और कभी कुछ बन रहा होता है, कभी कुछ बन रहा होता है। मतलब हमारी ना सर्दियों का आगाज़ हमारे घर में तो हो चुका। देखिए पहले तो बर्फ़ गिरी, उसके बाद फिर हमने पंजीरी भी बना ली क्योंकि सर्दी की सौगात तो बनानी ज़रूरी है। और पेरेंट्स के लिए बना के ज़रूर रखिएगा क्योंकि ज़रूरत होती है, वाकई में ज़रूरत होती है। और ये खाने से आपके ना जिस्म में एक तक़वियत भी रहती है, एनर्जी रहती है, ताकत रहती है। और असली की खाने से आप कोई मोटे नहीं होते हैं। असली की मतलब भर भर के तो नहीं खा रहे ना, थोड़ी सी पंजीरी में कितना असली की चला जाएगा, 1 टीस्पून भी नहीं जाएगा आपके अंदर। तो खैर इस बात को साइड पे करके कि असली घी है इसके अंदर, और आप ना आराम से इसको बेफिक्र होकर खा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स के लिए बनाएं, अपने लिए भी बना सकते हैं, अपनी भी सेहत का ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो खैर यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने फ्रिज के ऊपर। जितने हमारी पंजीरी तैयार हुई, इतनी ये बर्फ़ वगैरह सारी निकल गई थी। तो फिर हम लोगों ने इसको अच्छे से क्लीन किया और पहले क्या कहते हैं बर्फ़ वगैरह निकाल दी थी। उसके बाद हमने साबुन का एक हाथ लगाया इसके ऊपर और बाहर से मैंने क्लीन कर दिया था। हम दोनों ने मिलके खैर इसको क्लीन कर दिया था अच्छी तरीके से। और जब तक अब ये सूजी भून रही थी ना, इसका सारा का सारा पानी मैंने उठाया। अल्लाह, इतने हाथ मेरे जम गए थे, अल्लाह, बहुत ठंडा पानी हो रहा था, ज़बरदस्त वाला। अभी वो ना हल्की हल्की सी ना, आप कह रहे हैं रात में जैसे सर्दी सी अब महसूस हो रही है कि हाँ अब सर्दी होनी स्टार्ट हो गई है। हाँ। तो वैसे ही ना पानी वगैरह ज़रा ठंडा लग रहा है। और फ्रिज का था भाई ये तो। हाँ, ये तो मतलब बता रही हूँ ना, पूरा बर्फ़ वाला ही पानी था एक तरह से। तो जाहिर सी बात है हाथ तो सुन होने ही थे। हाँ। और तो खैर इसको हमने किया साफ़ और सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि जब तक पंजीरी रेडी हुई थी ना, तो उसकी क्योंकि जाहिर सी बात है हम वो कुकिंग कर ही रहे थे, तो उसकी हीट से भी ना ये जल्दी डिज़ोल्व हो गई थी। बाकी की जितनी बर्फ़ थी वो डिज़ोल्व हो गई थी। फिर बस फ्रिज साफ़ किया, उसका मतलब फ्रीज़र साफ़ किया। उसके बाद जो जो सामान रखना था वो रखा, कबाब जो बचे हुए थे वो रखे। और उसके बाद पानी वगैरह जो हम भर के रखते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं भाई डेली बेसिस का कूलर बनता है हमारे यहाँ, तो ना पानी हम खुद ही भर के ना रख देते हैं, बाजार से नहीं लेते। वो पता नहीं कौन सी गंदे पानी की होती है बर्फ़। और लेकिन कभी कभार वो भी लेनी पड़ती है जब मजबूरी होती है गर्मियों में ना, जैसे कि रमज़ान वगैरह में फ्रिज फुल चल रहा होता है तो हम लोग बाहर की भी मंगवा लेते हैं, लेकिन देख के मंगवाते हैं। बाहर की भी मंगवा लेते हैं लेकिन देख के मंगवाते हैं। अच्छा खैर, आज मैंने जोए से फरमाइश की, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि बर्फ़ वगैरह निकली हुई थी, तो मैंने कहा मुझे तुम ना कोल्ड कॉफ़ी बना के पिलाओगी क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीक वाली सर्दियाँ आ जाएंगी तो इनमें से कोई भी मुझे पीने नहीं देगा। और मैं बाहर की लेना नहीं चाह रही क्योंकि वो बहुत महंगी आएगी, मैं बड़ी कंजूस हूँ, तो मुझे घर में ही बना के दो ना। नहीं, असल में अफिया ने बोला कि यार मैं खाली अकेले तो एंजॉय नहीं करूँगी ना, मेरा दिल चाह रहा है, तो फिर हम सब जाएंगे तो फिर ना पूरी फैमिली एंजॉय करेगी, पूरी फैमिली के लिए लेनी पड़ेगी। तो सोचो कितना बड़ा बिल बन जाएगा, तो भाई घर में ही बनाऊँ मैं। तो कहने लगे चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। अच्छा मैं बता देती हूँ उसके लिए मैंने क्या किया है। उसके लिए मैंने तकरीबन 4 चम्मच मैंने कॉफ़ी ली है, टीस्पून ज़रा भर के लिया था। उसके बाद 6 टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें चीनी। और ये जो बन रही है ना कॉफ़ी, इसकी क्वांटिटी है तकरीबन 5 से 6 लोग आराम से कॉफ़ी पी सकते हैं। और आज जो ये कॉफ़ी बन रही है ये है डैलगोना कॉफ़ी, जो कि बहुत फेमस है। और जब ये फेमस हुई थी ना, ये लॉकडाउन के ज़माने में फेमस हुई थी, तो बल्कि हम ना जब से उससे पहले से बल्कि बचपन से ही बना रहे हैं, इसी तरह से बना रहे बीट करके कॉफ़ी। और मतलब बस आप उसको नाम दे लें अलग अलग से, लेकिन ये कि बचपन से इसी तरह से पी रहे हैं बना के। हाँ। कि उसको पहले कप में बीट करते थे और फिर ये हुआ कि चलो उसको बीटर से भी बीट कर सकते हैं। तो बस आसानी, अपनी अपनी आसानियों के तहत हम ये कॉफ़ी बना लेते हैं। यहाँ पर जोया ने ये बीटर यूज़ किया है। अच्छा ये वाला बीटर ना फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है, हैंड बीटर है, जिससे हम ना वो करते हैं ना, इसमें इसका जो ब्लेड है वो दूसरा लग जाता है, मतलब चटनी वगैरह पीसने के लिए। लेकिन इसका जो ये वाला विस्क वाला है ना, ये पहली बार यूज़ किया ब्लेड मतलब। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि बहुत ही कोई ज़बरदस्त वाली बीट हो रही थी और मैंने ना गलत बाउल का इंतखाब किया, मतलब
मतलब गलत बाउल चूज़ कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपिया को बुलाया, मैंने बोला अपिया मुझे ना प्लास्टिक का जग दे दो, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी ना तो बहुत अच्छे तरीके से ये बीट हो जाएगी। मतलब उसकी छींटें उड़ रही थी बहुत ज्यादा ना, तो इस वजह से जोया ने ये ले लिया था। खैर इसमें ना आप कह लें 1 मिनट भी नहीं लगा था और ये कॉफी अच्छे से बीट हो गई थी, बहुत बड़ी स्पीड से कर दिया था वाकई में, मतलब बहुत फास्ट है। मुझे तो ये ना इतना अच्छा लगा, मैंने अपिया से बोला कि यार जब 1 या 2 अंडों का केक बना रही होती हो तो इससे बना के देख लिया करो, मतलब घर के लिए ऐसी अगर बना रही हो, दिल चाह रहा है तो ना इससे बना लिया करो, कितनी आसानी हो जाएगी। क्योंकि बहुत स्पीड में इसने ना बीट किया था, देखिए कितनी माशाल्लाह से जल्दी से हो गया। अच्छा मैं ये आपको बताना भूल गई थी, इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड किया था और ये हो गया है बीट। और इस टाइम पे मुझे चीनी का दाना महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा ज़रा सा पानी ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको और अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। तो इतनी कोई फ्रॉदी, इतनी कोई ज़बरदस्त वाली हमारी कॉफ़ी विप्ड हो चुकी है। अब मैं इसको आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल मस्त वाली, ऐसी ज़बरदस्त वाली, जैसे क्रीम नहीं विप्ड करते हैं और उसको उल्टा करके चेक करते हैं कि वो सही विप्ड हुई है कि नहीं हुई है। तो फिर ना मैंने सोचा आपको भी इसी तरीके से करके दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी हुई थी विप्ड। और अगर आप लोग भी ये यूज़ नहीं करते ना, जैसे हम इसको बिल्कुल डिसअपॉइंट कर देते हैं, साइड पे रख देते हैं, मतलब ये कभी भी नहीं यूज़ किया। और ये हमारे घर में आप कह लें ये वाला जो बीटर है कुछ दूसरा तीसरा बीटर रहेगा और हमेशा ये ब्लेड ना आप कह लें इसी तरह से डिस्कार्ड हो जाता है, कभी भी यूज़ नहीं हुआ ये विस्क वाला जो है ना। तो आज पहली बार जोया ने यूज़ किया था। खैर और उसके बाद बस जोया इधर जल्दी से जोया और मेरा गिलास प्रिपेयर करी, वैसे सबके लिए बनी थी ये कॉफ़ी, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में कॉफ़ी बन के तैयार हुई है। इसमें आराम से 6 लोग पी सकते हैं। अगर बड़े वाले गिलास लेंगे तो 4 लोग पियेंगे इस क्वांटिटी में, और अगर आप मीडियम वाले गिलास में या कप में पियेंगे ना तो 6 लोग आराम से इस कॉफ़ी में पी सकते हैं, इस मिक्सचर में। सही है। तो ना गिलास में सबसे पहले आपने खूब सारी सी बर्फ़ ऐड करनी है, क्योंकि अपिया को कोल्ड वाली कॉफ़ी पीनी थी, तो ठंडा करने के लिए बर्फ़ ऐड करना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें ऐड होगा मिल्क, और आपकी मर्ज़ी है जितना आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। उसके बाद उसमें 2 टीस्पून भर भर के उसमें कॉफ़ी जाएगी, और क्या फ्रॉथ बनेगा ना, ओए होए होए, मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त वाला। और ऐसा ना मतलब मेहमानों को इस तरह से सर्व करेंगे ना तो मेहमान ना बड़े खुश हो जाएंगे। ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं ना तो वो तो बहुत ही खुश होते हैं अगर वो कॉफ़ी पीते हैं तो। अगर कॉफ़ी पीते हैं तो वाकई में। नहीं, अगर कॉफ़ी नहीं पीते और ये वाली आप बना सकते हैं माइलो के साथ, क्योंकि अपिया ने माइलो के साथ भी मैंने माइलो के साथ बनाया था, वो तो इतना बेहतरीन बन के तैयार हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था वो ना। माइलो डेलगोना बनाया था मैंने, वो बहुत अच्छा बना था। अब मैं बताती हूँ उसका भी शॉर्ट तरीका बता देती हूँ। वो ये करना है, जो भी ड्रिंकिंग वो होता है ना, चॉकलेट होती है ना ड्रिंकिंग वाली, तो उसको आपने इसी तरीके से विप्ड कर लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के और ज़रा सी चीनी डाल के उसको इसी तरीके से विप्ड करेंगे ना तो वो इतना ही फ्रॉदी बन के तैयार होगा। और अपने बच्चों को इस तरह दूध के ऊपर यूँ करके सर्व करके देंगे ना, इतने कोई खुश होंगे ना, सच्ची। वो मुझे याद आ गया, जोया खुश है ना उतने खुश होंगे वो। और एक और चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर 1 स्कूप आइसक्रीम का ऐड कर सकते हैं। तो बस आप कह लें बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। और बोलेगा बहुत एक्सपेंसिव है, हम ना रेस्टोरेंट 5 स्टार रेस्टोरेंट से लेकर आए वाली कॉफ़ी, तो कोई भी यकीन कर लेगा क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। असल में आप जब बाज़ार से लेते हैं, कभी कभार होता है हमारा मूड, कभी ले भी लेते हैं बाहर से कॉफ़ी वगैरह, लेकिन ये कि उसके अंदर ना आपको इतनी अच्छी थिक नहीं तैयार होती है और वो वाली बात नहीं होती। घर में आप जिस तरह से अपने हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे होते हैं ना, उस हिसाब से आपको बाहर मिलती भी नहीं है। तो खैर घर वाली ज़्यादा अच्छी होती है। दोबारा कब बना रही हो? दोबारा जल्दी बना के पिला दूंगी। वाकई दोबारा से दिल चाह गया इसको देख के, क्योंकि वाकई बहुत अच्छी बनी थी। और ये मैंने काफ़ी अरसे बाद ट्राई करी इस तरीके से, वरना मैं ना वही हॉट वाली बनाती हूँ जो कि आप लोगों को पता ही है। और इसका टेक्स्चर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर अपिया ने बहुत इन्जॉय करी और हम सब ने इन्जॉय करी। पहले अपने गिलासेस बना लिए थे, उसके बाद फिर जल्दी से ऑफ कैमरा मैंने सारे सबके लिए गिलासेस बनाए और सबको सर्व करी, सबको बहुत पसंद आई। और बस आज का व्लॉग कर देंगे यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।